हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसका एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। अब चलिए समझते हैं कि एक्सेलरेशन को डिफिनेशन के थ्रू क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी जो वेलोसिटी है वो अगर टाइम के साथ बदल रही है, समय के साथ अगर वो बदल रही है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होती है, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ टाइम भी, डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये जो एक्सेलरेशन है ये निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और कभी कभी ये जीरो भी हो सकती है। देखिए, ऐसा यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड किसकी होती है? स्पीड की होती है। लेकिन वो एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है। देखिए, जब निगेटिव एक्सेलरेशन होती है तो निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग दो और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है रिटार्डेशन, या तो फिर उसको हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब, और डी एक्सेलरेशन मतलब कि जब निगेटिव हो जाएगा तब हम उसमें डी ई लगा देंगे। फॉर्मूला इसका होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। अब देखिए, ये जो हमारा जो एक्सेलरेशन है ना, उसको सिंबल के थ्रू ए से डेनोट किया जाता है। कौन से ए से? तो इसे डेनोट किया जाता है स्मॉल ए से। और देखिए, और हमारा जो होता है फाइनल पोजीशन, उसे वी से डेनोट किया जाता है। किससे? वी से, और स्मॉल वी से। और जो इनिशियल पोजीशन होती है उसे यू से डेनोट किया जाता है। देखिए, इनिशियल पोजीशन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल पोजीशन मतलब होता है एंडिंग पॉइंट। मतलब किसी चीज को कहीं से हम शुरू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट या उसे हम लोग इनिशियल पोजीशन भी कहते हैं। और फाइनल पॉइंट या तो फिर एंडिंग पॉइंट जो होती है उसे हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन। अब देखिए, फाइनल ये जो स्टार्ट होता है वो यू और एंड होता है तो वी। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट बोले, इनिशियल पोजीशन बोले तो उसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल पोजीशन, एंडिंग पॉइंट, कुछ भी बोले आप, उसे हम लोग वी से डिनोट करते हैं। यू वी, इनिशियल और फाइनल, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। याद हो जाएगा। तो इसे हम लोग अगर फॉर्मूला के थ्रू समझे तो ए इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय टाइम। टाइम को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो फॉर्मूला है तो इससे आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हम लोग एक्सेलरेशन में बताए थे कि जो पॉजिटिव, कभी कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होती है, कभी कभी निगेटिव होती है, और कभी कभी जीरो रहती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब कभी पॉजिटिव कैसे होती है, निगेटिव कैसे होती है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। तो देखिए, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। देखिए, जब इनिशियल वेलोसिटी जो होती है, इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फाइनल पॉइंट से, फाइनल वेलोसिटी से कम रहती है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब आप ये वीडियो शुरू किए थे, तब आप स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम में आपके पास नॉलेज कम थी, और जैसे ही आप वीडियो के एंड तक देखेंगे तो आपका क्या होगा? आपका नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैं ऐसे एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे थे तब आपके पास नॉलेज कम थी, और देखने के बाद थोड़ी सी आपकी नॉलेज की लेवल बढ़ गई, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव होगी। देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू वी, यू मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट, वी मतलब क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे? तो यू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। मतलब कि टी जो है वो क्या? लोअर होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो मतलब उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो अब बस फॉर्मूला पर जो हमारा गिवन डेटा है उसे हम लोग पुट कर देते हैं। तो वी क्या है? 90 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में लिख देंगे, माइनस 40, यहाँ पर लिख दे मीटर पर सेकेंड बाय टाइम। टाइम क्या है हमारा? 9 सेकेंड। अब देखिए, इसे हम लोग करेंगे तो ये क्या ये हो जाएगा हमारा 50 मीटर पर सेकेंड
बाय 9 सेकेंड। अब देखिए बाय है तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, मतलब कि ये जो सेकंड है वो नीचे में डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15 मीटर बाय 9 सेकेंड इंटू सेकेंड। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 9 से तो ये 50 कट नहीं सकती है, तो हम लोग पॉइंट में आंसर लाएंगे। 9 5 जा 45.5। देखिए ये क्या हो रहा है, ये रिपीट होगा, हमेशा ये रिपीट ही होती जाएगा, 5 5 5 आती ही रह जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड तो है नहीं, सेकेंड से सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, तो हम लोग स्क्वायर लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 5.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिए तो निगेटिव को क्यों छोड़ा जाए, तो चलिए समझ लेते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ठीक उल्टा होगा। पॉजिटिव में हम लोग क्या पढ़े थे कि पॉजिटिव में इनिशियल पोजीशन जो होती है वो कम होती है हमारे फाइनल पोजीशन से। तो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन जो वो ठीक इसका उल्टा है, मतलब कि हमारा जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो ज्यादा रहेगा फाइनल वेलोसिटी से। तो इसका डेफिनेशन भी कहता है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होती है तो उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। आप खुद ही एक एग्जांपल के थ्रू सोच सकते हैं कि आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर तो पढ़े ही होंगे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा दाम में खरीदते हैं और उसे कम दाम में बेचते हैं तो आपको क्या होता है, आपको हो जाता है लॉस, आप चले जाते हैं निगेटिव में। तो निगेटिव में जाने का मतलब क्या हो गया कि आपको लॉस हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, जब फाइनल पोजीशन कम हो गया तो हम लोग किसमें चले गए, निगेटिव में हो चले गए, तो ये एक्सेलरेशन हो गई निगेटिव। अब चलिए इसे का हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है, v माइनस यू ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो आप बोलेंगे ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही बना लेंगे। तो अब बस यहाँ पर हम लोग डेटा पुट करेंगे। v क्या है हमारा, v है 15 और ये है हमारा 90 मीटर पर सेकेंड। 90 क्या है, तो 90 है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना है हमारा 6 सेकेंड। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग, तो यहाँ पर आएगा -75 मीटर पर सेकेंड बाय 6 सेकेंड। अब बस फिर से वही होगा कि हमारा जो ये जो सेकेंड है वो नीचे आ जाएगा, -75 मीटर बाय 6 सेकेंड इंटू सेकेंड। अब क्या होगा, 6 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगी 3 से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 25 मीटर बाय 2 सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। वही अगर सेकेंड प्लस सेकेंड हो रहा था तो 2 सेकेंड हो जाता, 2 सेकेंड मतलब 2 और ऐसे करके सेकेंड हो जाता। अब क्या होगा, इसको हम लोग पॉइंट में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 1 और फिर इसको 2 से 4 होगा तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया हमारा आंसर, 12 और यहाँ पर माइनस हो जाएगी, हर जगह यहाँ ऊपर पे माइनस है, तो -12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकालें। तो देखिए u जो थी, u मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा थी किससे, फाइनल वेलोसिटी से। तो हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर लॉस हो गया, क्योंकि अगर हम लोग का cp ज्यादा रहेगा और sp कम होगा तो हम लोग को लॉस हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर लॉस मतलब निगेटिव में चले गए। वैसे ही यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, फाइनल वेलोसिटी कम रहेगी, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो u क्या है हमारा, इनिशियल। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 90 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारा है फाइनल वेलोसिटी उसे ज्यादा होना चाहिए पॉजिटिव में लाने के लिए, बट यहाँ पर क्या है, कम है, मतलब कि हम लोग निगेटिव में जाने। तो यहाँ पर है v इज इक्वल टू, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना था, 6 सेकेंड। तो बस फॉर्मूला पर पुट कर दिए, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है,
फाइनल वेलोसिटी और u इज इक्वल टू क्या हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बाई t मतलब होता है टाइम। अब बस जो डेटा था उसको पुट किया माइनस में हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।